भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, आज से आपके साथ रामचरितमानस के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा कथा मंचों पर 90% लोग नहीं करते। रामचरितमानस में एक ऐसी चर्चा है जिसे आप सब लोग केवल मानस रोग के नाम से जानते हैं, और इसकी चर्चा 99% राम कथा करने वाले नहीं करते। क्या कारण है ये उन संतों को पता होगा। मेरे हृदय में ये बात है कि ये जीव का कल्याण जब तक इसके मन के रोग समाप्त नहीं होंगे, जब तक मानस चिकित्सा नहीं होगी, जब तक मानव रोग पूरी तरह से नहीं मिटेंगे, तब तक ये चाहता हुआ भी भगवान की ओर नहीं बढ़ पाएगा। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि मुझे नहीं पता ये चर्चा आपके साथ कितने दिन कितने महीने चल सकती है। सुंदर कांड की चर्चा सबसे छोटा कांड था, हमने आपके साथ 33 दिन में पूरी की, और मैंने आप सब लोगों को YouTube का लिंक भी भेज दिया। आप जब चाहें उसको आराम से सुन सकते हैं। तो आज से आपके साथ एक उस रोग की चर्चा हो रही है जो सबके अंदर ये रोग है। भगवत प्राप्ति से पहले हम सबके मन में जो रोग है उसकी कोई चर्चा नहीं करता। शरीर के रोगों की चर्चा देखो घर घर में हो रही है। क्या बात आप बहुत कमजोर हो गए, क्या बात आप बहुत मोटे हो गए, क्या बात आपकी आंखों पे चश्मा चढ़ गया, क्या बात आप लड़खड़ाने लग गए। शरीर के रोगों की चर्चा सारा समाज करता है, और मानस रोग ये मन के रोगों की कोई चर्चा करता भी नहीं। और एक विशेष बात जो मैंने महसूस किया, कोई शिष्य अपने गुरु से
ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे मन के रोग कैसे मिटें, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं से एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या प्रश्न है? कि जो भगवान को पाना चाहता है वो तो अपने मन के रोग को मिटाना चाहेगा। जैसे शरीर को स्वस्थ करने के लिए, जीने के लिए शरीर के रोग मिटाते हैं जीने के लिए, ऐसे ही भगवान को पाने के लिए जब तक ये मानस रोग नहीं मिटेंगे, फिर मुझे कटु शब्द बोलने पड़ रहे हैं। कितनी पूजा, कितना ही पाठ, कितना जप तप आप कर लें, कुछ नहीं होगा। जेहि शरीर रति राम सो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भय हनुमान। चतुर लोग उस शरीर का आदर करते हैं। कौन सा शरीर श्रेष्ठ है? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मन आपका भटका कि आप बाहर हो जाएंगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, आपकी रिकॉर्डिंग तो हमें मिली जाएगी, हम फिर सुन लेंगे। ना ना, इम्पॉसिबल है। ये रिकॉर्डिंग भी वही सुन पाएगा जिसको भगवान का प्रेम है, वरना आज के जमाने में, कलयुग में इतना समय कौन निकाल पाता है। तो हमने कहा, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदरहि सुजान, रुद्र दे तजि नेह बस, बानर भय हनुमान। चतुर लोग उस शरीर का आदर करते हैं। चतुर किन्हें कहते हैं? जो बुद्धिमान लोग हैं, सुजान लोग हैं। कौन से शरीर का आदर करना चाहिए? जिस शरीर से श्री राम में प्रेम हो जाए। वो शरीर केवल मल मूत्र का भांड है। वो शरीर मल मूत्र का भांड है जिसमें भगवान से प्रेम ना हो। इस प्रेम के कारण ही हनुमान जी ने अपने रुद्र देह को त्याग कर, रुद्र किसका नाम है? भगवान शंकर का। रुद्र देह को त्याग कर बानर का शरीर धारण कर लिया। सोचिए एक एक शब्द को। आज जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, इससे जो भी व्यक्ति अपने आप को वंचित करेगा, इसका मतलब आप अपना रोग मिटाना ही नहीं चाहते, आप भगवान को पाना ही नहीं चाहते, केवल धोखाधड़ी है। और मैंने कहा 99% संत महात्मा राम कथा करते हैं, लेकिन मानस रोग के ऊपर आप किसी भी को निकाल के देख लीजिए, चर्चा नहीं करते। रुद्र भगवान शंकर अपना शरीर त्याग कर बानर शरीर धारण कर लेते हैं। जानी राम सेवा सरस, समुझी करब हनुमान, पुरुषाते सेवक भय, हरते भय हनुमान। राम जी की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा, बहुत ध्यान से सुनो, शंकर भगवान क्या बन गए? हनुमान बन गए। और जानी राम सेवा सरस, समुझी करब हनुमान, पुरुषाते सेवक भय, हरते भय हनुमान।
राम जी की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी क्या बन गए? कोई बता सकता है भक्त? मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रह्मा जी क्या बन के आए हैं इन्हीं बंदरों की सेना में। फिर ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी जामवंत बन करके आए हैं, जामवान बन के आए हैं, और शंकर भगवान हनुमान हो गए। इस रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ। मैं आपके साथ उस तरह की चर्चा नहीं करना चाहता जो आप रोज सुनते हो। वो चर्चा तो आप रोज ही सुनते हो। खूब सुंदर कांड सुन लीजिए, खूब रामचरितमानस सुन लीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानस रोग प्रसंग रामचरितमानस के उन गंभीरतम प्रसंगों में से है जिनकी चर्चा नहीं करती जाती। बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के रोग मिटाते हैं, और आप और हम लोग रोज डॉक्टर का पर्चा लेके लाइन में लगे होते हैं। किसके लिए? शरीर का रोग मिटाने के लिए। किसी को पता ही नहीं है मेरे मन में भी रोग है। मैंने कहा भगवत प्राप्ति से पहले ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें मानस रोग नहीं है। आप सोच लीजिए कितना प्रयत्न करते हैं मन के रोग को मिटाने का, कोई प्रयत्न नहीं करता। क्यों? हम भगवान को नहीं पाना चाहते। सत्य मैंने बता रहा हूं, हम भगवान से संसार पाना चाहते हैं। हम शरीर का सुख पाना चाहते हैं, आत्मा का सुख नहीं पाना चाहते। आत्मा का सुख चाहिए तो मन के रोगों को मिटाइए। इसलिए भगवान के नाम और उनके गुणों की कीर्तन की महिमा सारे संसार में विख्यात है। कोई किसी भी सिद्धांत को मानने वाला क्यों ना हो, भगवान के नाम और गुणों के कीर्तन को सभी लोग मानते हैं। हाँ, ये भेद रहता है कि किसका किसी नाम में श्रद्धा प्रीति होती है, किसी का किसी नाम में श्रद्धा प्रीति होती है। कोई भगवान लक्ष्मी नारायण की कीर्तन करता है, कोई राधा कृष्ण का कीर्तन करता है, कोई सीता राम का कीर्तन करता है। किंतु गंभीरता से विचार करने पर यही सिद्ध होता है वास्तव में सभी नाम उस एक परमात्मा के हैं। तो रामचरितमानस में मैं ज्यादा डिटेल में चर्चा ना करके मूल तत्व पर आपके सामने लाना चाहता हूं। क्या? कि कागभुसुंडी जी के द्वारा पक्षीराज गरुड़ को संपूर्ण राम कथा सुनाने के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी राम कथा सुनाने के बाद भुसुंडी जी ने जब गरुड़ जी से कहा यदि आप और कुछ सुनना चाहते हैं तो बताइए, गरुड़ जी ने कागभुसुंडी से 7 प्रश्न किए। टोटल जवाब में 7 प्रश्न हैं, जिनमें अंतिम प्रश्न देखिएगा। 6 प्रश्नों को समझना बड़ा आसान है। 7वां प्रश्न क्या? मानस रोग कहू समझाई। ये मानस रोग क्या है? और मैं आप लोगों से
फिर बार बार निवेदन कर रहा हूं, वाकई में अगर भगवान को पाना चाहते हो तो यही एक मार्ग है। मानस रोग समाप्त करने के बाद आपके अंदर अपने आप भगवान को पाने की चाह पैदा हो जाएगी, लगन लग जाएगी भगवान से। लेकिन जब तक आप ये रोग नहीं पहचानेंगे, इसका इलाज नहीं करेंगे, तब तक केवल अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। कोई नहीं जान पा रहा कि मेरे मन में क्या रोग है। और काकभूषुंडी जी ने यही कहा कि पूछो, और गरुड़ जी ने पूछा। 7 प्रश्न में 7वां प्रश्न उनका यही था कि जब आप पूछ ही रहे हैं तो मुझे सबसे ज्यादा ये मानस रोग, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बहुत एकाग्रचित होकर बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आप और हम लोग जिस चीज को नहीं समझ सके वो चर्चा अभी रामचरित मानस में की गई। कहते ना, उमा राम गुण गूढ़। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं पार्वती से? उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावई बिरती, पावई मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। अरण्य कांड में कहा गया, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती को, हे पार्वती, राम के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, समझकर। किंतु जो भगवान से विमुख हैं, अभी संसार में लिप्त हैं, और जिनको अपने कर्तव्य से प्रेम नहीं, अपने धर्म से प्रेम नहीं, वे महामूढ़। कमाल कर दिया भगवान शंकर ने, वे महामूढ़ मोह में उलझ जाते हैं। तो क्या पूछा कि मानस रोग कहूं समुझाई, और उनके लक्षण और उनकी चिकित्सा क्या है। हम मानस रोगों को कैसे पहचाने, उनके क्या लक्षण हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारे मन में ये रोग है। पहली उनके लक्षण भी बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा उनका इलाज क्या है, उनकी दवा क्या है, हम उन रोगों को मिटाएं कैसे। इन प्रश्नों के पीछे तुलसीदास जी की सबका कल्याण करने की भावना थी। मानो वे राम कथा को व्यक्ति के जीवन से जोड़ना चाहते हैं। भगवान के प्रेम को हम सबके जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। सब कुछ सुन लेने के पश्चात भी उन्हें ये लगा कि रामचरितमानस केवल एक मनोरंजन का साधन और बुद्धि विलास बनाकर ही रह जाए, अपितु इसमें मानस का जुड़ना भी आवश्यक है। जिस किसी को भी सुनोगे, सबने रामायण लिखी है, लेकिन तुलसीदास ने रामचरित मानस किया। उन्होंने कहा मानस का जुड़ना बहुत आवश्यक है, तभी ये पूर्ण रामचरित मानस होगा। क्या मतलब? ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार अनेक प्रकार के पदार्थों के रहते हुए व्यक्ति यदि शरीर से स्वस्थ नहीं है तो उनका भोग नहीं कर सकता। आपके पास धन है, आपके घर में खाने का बहुत सामान है, आप स्वस्थ नहीं हैं, सबको खाता हुआ देख रहे हैं,
आप ही का धन है, आप ही बना के खिला रहे हैं, लेकिन आप नहीं खा पा रहे, क्योंकि स्वस्थता के अभाव में, रोगी होने के कारण वो किए हुए भोजन को पचा ही नहीं सकता। और शरीर को किए हुए भोजन का लाभ तभी मिलता है, ध्यान दीजिएगा, शरीर को किए हुए भोजन का लाभ तभी मिलता है जब वो पूर्ण रूप से पच जाए। अब ये बात सबको समझ आ जाती है, हाँ हम ये नहीं खाते, हाँ हम ये नहीं खाते। सच्चाई है, अपनी बीमारी का सबको पता है। देखो कमाल है, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के रोगों के लिए कितनी तड़प है। ये देह मिला भगवान को पाने के लिए। सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, उनको पाने की किसी के मन में भावना नहीं है। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, भगवान को दे नहीं सकते, गुरु को दे नहीं सकते। अब क्या मतलब? इसी प्रकार से यदि व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है, एक एक शब्द पे ध्यान दो, बार बार टोकूंगा, अगर व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है, मन रोगी है, वो मानस रोगों से ग्रस्त है, तो रामचरितमानस में वर्णित पात्रों का और उनके चरित्र की व्याख्या को सांसारिक की व्याख्या के रूप में ही देखेगा, वो कभी नहीं समझ सकेगा, कभी नहीं समझ सकेगा। ये व्यक्ति तीन प्रकार के, माया के तीन गुण हैं। मैं आपसे कहता हूं माया के तीन गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण। और देखो तीनों का क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं आपके सामने। मानस के माया के तीन गुण, सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, और तीन ही प्रकार के लोग संसार में होते हैं। देवता, मनुष्य मृत्युलोक में, और राक्षस, जिसे स्वर्ग लोक जाना हो वो सत्य गुण के अनुयायियों के पीछे चले, जिसे मृत्यु लोक में धन इकट्ठा करना हो, शरीर का सुख भोगना हो, वो राजस प्रवृत्ति के लोगों के पीछे चले, और जिसे राक्षस बनना हो वो तामस प्रवृत्ति के लोगों के पीछे चले। ये सब माया के गुण हैं, आत्मा का इसमें एक भी गुण नहीं है। इसी प्रकार से तीन प्रकार का भोजन कहा गया, सात्विक भोजन, राजस भोजन और तामसिक भोजन। भोजन भी तीन प्रकार का है। तो कहते हैं व्यक्ति का मन स्वस्थ नहीं है, इस मानक रोग से हम सब ग्रस्त हैं। तो रामचरितमानस में आप किसी भी पात्र की व्याख्या को सांसारिक व्याख्या के रूप में देखेंगे, परिणाम क्या होगा? उसके जीवन में उस कथा का कोई लाभ नहीं है। आपने बहुत राम कथा सुनी, लाभ क्या मिला? नहीं, रावण की सुनी ना, सुग्रीव की सुनी, विभीषण की सुनी, कहीं किसी पात्र की जगह अपने को खड़ा करके देखा? मैंने कल भी निवेदन किया था, रामचरितमानस के अंदर बहुत गहरा डूब के समझो
कि मैं इनमें कौन सा पात्र हूं, मैं कहां फिट होता हूं। इसीलिए परिणाम क्या होता है, जीवन में उस कथा का कोई लाभ नहीं मिलता। हमने बहुत बार सुंदरकांड पाठ किया, अखंड रामायण का पाठ किया, मिला क्या? नहीं मिला, मिलाया कुछ नहीं। क्योंकि इस कथा के नायक श्री राम तत्व ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, और वे लोक कल्याण के लिए मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। भगवान सगुण साकार के क्रियाकलापों की आध्यात्मिकता को समझने के लिए व्यक्ति के मन के स्वस्थ होना नितांत आवश्यक है। ये बात अंडरलाइन करके नोट कर लो। अगर भगवान को जानना है, भगवान को पाना है, तो व्यक्ति का मन स्वस्थ होना कितना आवश्यक है। यदि मन अस्वस्थ है, रोगी है, देखो शरीर रोगी होगा तो मरेगा बस, लेकिन मन रोगी होगा तो कितने जन्म तुम्हारे बेकार करेगा। एक बार नहीं, कितनी बार मरना पड़ेगा। और हम लोग डॉक्टर का पर्चा लेके शरीर के रोग के लिए बहुत उतावले रहते हैं। किसी को मानस रोग का पता ही नहीं है, ना कोई चर्चा करता है, ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई रोग को मिटाना नहीं है। वी आर ऑल राइट, हम सब ठीक है। मन तो हमारा एकदम परफेक्ट है। सुबह पूजा कर लेते हैं, दिन में संसार की चर्चा कर लेते हैं, खूब बुराई सराई कर लेते हैं, मन में रोग भरे हुए हैं और भर लेते हैं। पहले से कूड़ा कम भरा हुआ था और भर लिया। इसलिए मैंने आपसे कहा, यदि मन ही अस्वस्थ हो, मन ही रोगी हो, तो शरीर की स्वस्थता उसे पूर्णानंद की ओर नहीं ले जा सकती। आप कितने ही शरीर के स्वस्थ हों, आपको याद होगा हमारे भाई राजकुमार जी बहुत अच्छा योगा करते हैं, शरीर से भगवान ने बहुत स्वस्थ रखा हुआ है। मैंने एक दिन इनको टोका था, मैंने कहा शरीर स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात है। आज यही बात आ रही है कि शरीर की स्वस्थता से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो आप शरीर से बहुत रोगी हैं, मन स्वस्थ है। क्यों? ये शरीर मरण धरना है, ये तो मरेगा। मानस रूपी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानस रूपी सरोवर के अंतराल में कितने मणि, कितने मुक्ता रत्न छिपे हुए हैं, उनकी गणना करना असंभव है। क्यों? ये कृति अनादि कवि देवादिदेव भगवान शंकर के अंतर मानस से प्रकट हुई है। ये राम कथा कोई वाल्मीकि रामायण मत समझना, कोई तुलसीकृत रामायण मत समझना। ये तो शंकर भगवान के हृदय से प्रकट होती है। रची महेश निज मानस राखा, आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब लोग पुण्य आत्माएं, और इतना सब जानने के बाद कि हमारा मन रोगी है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शरीर को तो स्वस्थ करना चाहे और मन के रोगों को नजरअंदाज कर दे। प्रभु को पाने की
अभिलाषा और पिपाशा, ध्यान से सुनिएगा, अभिलाषा और पिपाशा अब भक्ति ग्रंथों की वस्तु रह गई है। ऐसे दिग्भ्रमित समाज को पुनः स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पूर्ण जीवन प्रदान करना रामचरितमानस के द्वारा संभव है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, मानस जब आपकी साधना बन जाएगा, रामचरितमानस जब आपकी साधना बन जाएगा, तो आपको सब कुछ दे सकता है, चाहे श्रेय हो या प्रेय हो। जैसे भगवान राम के, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम के सन्मुख होते ही जीव के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही रामचरितमानस का आश्रय लेकर व्यक्ति भव सागर से सरलता से पार हो जाता है। तुलसीकृत रामायण में ये चौपाई आई कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग ना सही तवहि। बड़ा सरल लग रहा है, सन्मुख होना। कौन होना चाहता है भगवान के सन्मुख? उसमें एक कंडीशन है जो सीताराम आचार्य जी ने छुपा ली। उन्होंने कहा इस देह में हरि मिलत है। इसका मतलब क्या था? बाकी सब बिछड़त हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीताराम आचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, बाकी सब बिछड़त हैं। और तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जब मेरे सन्मुख होगे। अब आपको सन्मुख होना है तो किसी से तो विमुख होना ही पड़ेगा। हाय राम, आप ऐसे मत कहो, हम विमुख नहीं हो सकते। मैं आपको बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, जो संसार से राग करेगा, शरीर से राग करेगा, माया से राग करेगा, वो भगवान से क्या राग करेगा? भगवान का अनुरक्ति, भगवान का राग तो वही कर सकता है जो संसार से वैराग्य करेगा। जो संसार से विमुख होगा। बहुत सी लड़कियां क्या कहती हैं, हम साल में एक ही बार तो पीहर जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं एक संत बोल रहे थे कि देवियां कहती हैं हम साल में एक ही बार तो पीहर जाते हैं। इतने जन्मों में कभी असली ससुराल जाने के भी सोचा? मैं साल में एक बार वहां जाता हूं, मैं साल में एक बार वहां जाता हूं। मतलब यही आवाजावी में लगे रहोगे, इन्हीं चमत्कारों में अपना टाइम बर्बाद करते रहोगे? इस बात पे बहुत गहराई से सुनिएगा कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, जो मेरी ही शरण में आएगा। आप और हम लोग यहां पर थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। हाँ, नहीं चाहते तो हम बहुत हैं, लेकिन ऐसा है कि अभी कच्चा परिवार है, ये पकेगा कब? 500 साल तक भी जिंदा रहोगे तो भी नहीं पकेगा। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही रहेगा। संसार कब पकेगा? हम पगे घड़े हो चुके हैं चिकने कि भगवत प्राप्ति का,
भगवान के सन्मुख होने का मन में भाव ही नहीं आता। तो